शंकराचार्य के बयान पर कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कई सवाल करते हुए शंकराचार्य से जवाब मांगा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पूछा कि शंकराचार्य बताएं कि हिंदुत्व, सनातन और राम के विरोधियों से मिलकर उद्धव ठाकरे ने पाप किया कि पुण्य। आचार्य प्रमोद कृष्णम से भारत एक्सप्रेस संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने खास बातचीत की। मुंबई दौरे पर गए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, वो जब पहुंचे हुए थे वो मातोश्री भी पहुंचे। मातोश्री मतलब उद्धव ठाकरे का आवास। वहां पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से कहा कि वो बहुत दुखी हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। ये बात जब उन्होंने कही तो तय बात है, उस पर चर्चा होगी। और इस वक्त हमारे साथ हैं कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। हम उनसे इस बात को समझना चाहेंगे कि इस बयान के क्या कुछ मायने हैं। देखिए, विश्वासघात उद्धव ठाकरे जी के साथ हुआ या देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ हुआ, इसका फैसला तो महाराष्ट्र की जनता करेगी। लेकिन पूज्यपाद शंकराचार्य जी को ये जरूर बताना चाहिए कि जिसने हिंदुत्व के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहेंगे। जिसने बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा से विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहेंगे। जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया हो, उनकी विचारधारा के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ धोखा किया हो, उस पर क्या कहेंगे। जिसने सनातन के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाएगा। जिसने हिंदुत्व के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाएगा। तो शंकराचार्य जी को ये जरूर बताना चाहिए कि जिसने वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाएगा। जिसने भारत माता के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाएगा। कई मामलों में इत्तेफाक रखने वाली शिवसेना, एक तरह से कांग्रेस और विपक्ष के साथ मिलने वाली शिवसेना, 370 से लेकर के कई ऐसे मसले आए, राम जन्मभूमि का भी मामला आया, या फिर कभी भी वीर सावरकर के खिलाफ कांग्रेस ने कहा है तो भी वो ऐसा लगा है कि नहीं वो भाजपा की विचारधारा से मैच करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं शंकराचार्य उसको लेकर के कहीं प्रभावित हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, और जबकि चुनाव कुछ महीनों बाद होने हैं। तो ऐसे में शंकराचार्य का ये बयान काफी मायने रखता है कई मामलों में, राजनीति में खासतौर से। देखिए, सनातन में विश्वासघात करना पाप है, मैं सहमत हूं। मेरा सवाल तो पूज्यपाद शंकराचार्य जी से यह है कि जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाए। वीर सावरकर की विचारधारा के साथ जिसने विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाए। मेरा सवाल यह है, राष्ट्र के साथ विश्वासघात करना वो पाप है या पुण्य। सनातन को मिटाने वालों का साथ देना ये पाप है या पुण्य। तो क्या सनातन के साथ विश्वासघात करना पुण्य है। भारत माता के साथ विश्वासघात करना पुण्य है। क्या कहा जाए। तो शंकराचार्य जी को इस पर जरूर प्रकाश डालना चाहिए। एक बात, पिछले दिनों जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी तब भी काफी कुछ नाराज दिखे थे शंकराचार्य। हमें लगता है वो नाराजगी अभी तक दूर नहीं हो पाई है उनकी। देखिए, मैं किसी की नाराजगी पर अपनी राय देने वाला कौन हूं। मुझे नहीं पता कि कौन किससे नाराज है। मैंने तो कल देखा, परसों देखा, टेलीविजन पे वीडियो क्लिप देखी कि प्रधानमंत्री जी ने शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लिया और शंकराचार्य जी ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। तो मुझे नहीं लगता कि कौन किससे नाराज है, इस पे कुछ कहने की आवश्यकता है। लेकिन जो मेरा प्रश्न है, मेरा सवाल है, मेरी जिज्ञासाएं हैं कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा से विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाए। इस पर शंकराचार्य जी को प्रकाश डालना चाहिए।
एक सवाल और आता है जहन में, जब सक्रिय राजनीति, लोकसभा के चुनाव अब लगभग खत्म हो चुके हैं, उसके बाद इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी धर्म के शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा अगर कुछ कहा जाता है तो उसका असर कुछ मतलब एक अलग अंदाज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारे धर्माचार्य अगर इस तरह से बयान दे रहे हैं तो कहीं कुछ भेदभाव तो नहीं? देखिए, राष्ट्र बड़ा है या शंकराचार्य है, सनातन बड़ा है या धर्माचार्य है, धर्म बड़ा है या धर्माचार्य है, ये बड़ा प्रश्न है। राम बड़े हैं या धर्माचार्य बड़े हैं? कोई भी धर्माचार्य है न राम से बड़ा है, न सनातन से बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा है। तो जो बात, जो विचार, जो फैसला राष्ट्र के हित में है, मैं उसको नमन करता हूं। जो फैसला राम मंदिर के और राम के और सनातन के पक्ष में है, मैं उसे नमन करता हूं। और जो विचार राम के विरुद्ध है, सनातन के विरुद्ध है, राष्ट्र के विरुद्ध है, मैं उसका विरोध करता हूं। ये थी हमारी खास बातचीत कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है और तमाम सवाल खड़े किए हुए हैं कि वह परम पूज्य शंकराचार्य से समझना चाहेंगे, तमाम प्रश्न पूछते हैं, उनके जवाब चाहेंगे कि आखिरकार राष्ट्र से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता है। शिवाजी, बाला साहब ठाकरे और हिंदुत्व की विचारधारा को किनारे रख के उनके विरोधियों से मिलने वालों और उनके साथ विश्वासघात आखिरकार किस तरह से हो सकता है, कई सवाल आपने सामने खड़े हुए। तय बात है, इनके जवाब लोग जानना चाहेंगे, देश की जनता भी जानना चाहेगी।